वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर उदय शाह और पूरी साई करुणा मिशन के टीम के बिहाफ पे आप सभी का वेलकम करती हूँ। एंटायर रिसर्च टीम इज टुडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जैसे ऑरा रिसर्च, तो इसके बारे में हम सब जैसे जानते हैं, कुछ न्यू है तो हम इसे समझेंगे इस रिसर्च प्रेजेंटेशन के साथ। ऑरा ये हमारी एनर्जी फील्ड है, लाइक ह्यूमन एनर्जी फील्ड, जो ऊर्जा हमारे शरीर के इर्द गिर्द है। और ये ऊर्जा सिर्फ हमारे शरीर के इर्द गिर्द नहीं, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी होती है। जैसे हमारा स्पेक्स है, या फिर कोई फोटो फ्रेम आपके घर पे हो, और मोबाइल फोन विच यू आर यूजिंग, या फिर आपके घर में सब्जी है, जैसे हम वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, प्लांट्स लेते हैं, तो हर चीज की एक अपनी ऊर्जा होती है। जैसे पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स की अपनी ऊर्जा है। जैसे सूरज है, चंद्रमा है, धरती है, आकाश है। जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं, उनकी भी अपनी ऊर्जा है। इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, ताकि वो ऊर्जा हमें बेनिफिट दे। ये ऊर्जा से हमें बहुत सारा चेंज फील होता है, हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और कई बार हम इतने अच्छे से कंफर्टाइज हो जाते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि ये मंत्र चैंटिंग या फिर कोई भी हीलिंग आप करते हो वो आपको बहुत लाभ दे रही है। जैसे हम सब हीलर्स हैं, तो हम करुणा हीलिंग करते हैं, साइकिक सर्जरी करते हैं, रिट्रीट्स में बहुत सारे थेरेपीज होते हैं, जैसे ऑनलाइन थेरेपीज भी हो रहे हैं, रिग्रेशन हो रहे हैं। तो ये सारे एक थेरेपीज है, मॉडलिटी है। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हो और कहते हो कि फीवर है, एंड यू आर ट्रीटेड फॉर द फीवर, या फिर आप कहोगे हेडेक है, बहुत टाइम से नहीं जा रहा है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप कॉज निकाला जाएगा कि ये हेडेक जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारा ओवरलोडेड थिंकिंग का है, या फिर माइग्रेन से रिलेटेड है, या फिर इसके पीछे का कॉज कुछ और है। मे भी हो सकता है स्पेक्टिकल्स के नंबर्स बढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो कुछ चीजों को लेकर, जिसके वजह से ये भारीपन फील हो रहा है। और दे में बी एनी ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यू, कि वो प्रॉपरली एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है आपके नर्वस सिस्टम में। तो स्टेप बाय स्टेप भी हो, तो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे जाते हैं। एज एन ट्रीटमेंट हम चेकअप करवाते हैं, सिटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो उसके पहले भी कुछ है, वो है एनर्जी। तो उसका एनालिसिस होता है ऑरा के माध्यम से। ये जो ऑरा आप देख रहे हो, एक छवि है इस फ्लायर में, और ये छवि है एक रिप्रेजेंटेटिव एनर्जी फील्ड की, जो हर दम हमारे साथ होती है, और ये हमारे बहुत सारी चीजों के बारे में बताती है। तो इसी तरह आज जो हमारी रिसर्च टीम प्रेजेंट करेगी, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इसके साथ समझेंगे कि ये एनर्जी को आप कैसे देख सकते हो, या आप कई मंदिरों में जाते हो तो वो एनर्जी आपको गाइड करती है, वो आपके बारे में क्या कहती है, या आप वहां पर क्यों जाते हो, और वो आपको कैसे हेल्प करती है ऊर्जा। तो आज का जो प्रेजेंटेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा गणपति जी के साथ में। तो मैं वेलकम करूंगी और मिसेस वैशाली अस्टेकर जी, जो नासिक से हैं, सॉरी सांगली से हैं। ये हमें प्रेजेंट करेंगे रिलेटेड टू हर रिसर्च। तो वैशाली जी प्लीज आप आ जाइए। थैंक यू। जब हम रिसर्च कर रहे थे, तो मैंने सबसे फर्स्ट मेरे पहला ऑरा मेरे यहाँ पे जो गणपति मंदिर है वहां पे मैंने किया था। मुझे काफी क्यूरियोसिटी थी कि क्या होता है मंदिर में, ऑरा कैसी होती है देखना था। तो फर्स्ट हमने जब गणेशा का मेरे यहाँ पे एक सामने में एक मंदिर है गणेशा का, काफी फेमस ओल्ड मंदिर है, वहां पे ऑरा करवाई थी। तो ऑरा एक्चुअल में ऑरा में डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं। उसमें होता है कि कुछ मतलब कुछ हाई एनर्जी के वाइब्रेशंस के होते हैं, कलर्स होते हैं, और कुछ होते हैं वो लो वाइब्रेशन कलर्स होते हैं। सो फर्स्ट अपॉन जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको थोड़ा कलर्स के बारे में थोड़ा बता दूं कि जब जो भी कलर्स दिखते हैं ऑरा में, उसमें पर्पल होता है, वॉयलेट होता है, ब्लू होता है,
ब्लू में डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू होता है, ग्रीन एनर्जी होती है। तो ये हीलिंग और काफी हाई वाइब्रेशन के कलर होते हैं। सो और जो ब्राउन होता है, डार्क रेड होता है, ब्लैक कलर होता है, ये लो वाइब्रेशन के कलर्स होते हैं। सो इससे और हर एक चक्रा से रिलेटेड ये कलर्स होते हैं। तो ये है हमारे यहाँ पे बागेतिल गणपति, ऐसा ये नाम है मंदिर का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गणेशा की एक्चुअली स्पेशली हमने गणेशा का ही मैंने सब्जेक्ट क्यों चुना है, क्योंकि उसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, इसका जो लॉर्ड है वो है गणेशा, और इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट होता है। और रूट चक्र का जो कलर है, ये रेड कलर सिग्निफाई करता है रूट को। रूट चक्र होता इस चीज के लिए है कि हमारे जो भी पास्ट मेमोरीज होते हैं, करंट लाइफ की मेमोरीज होती है, वो वहां पे 4 पेटल्स के रूप में होते हैं। जैसे हम अगर आप रूट चक्र को देखेंगे तो रूट चक्र में दूसरा एक होता है कि रूट चक्र हमारे जो इस लाइफ की डिजायर्स है या फिर पिछले लाइफ की भी डिजायर्स है, इससे वो जुड़ा होता है। स्पेशली हमारी जो भी मटेरियलिस्टिक डिजायर होती है, जो भी हमारा समझो कार घर चाहिए, हमको घूमना है, ज्वेलरीज, या फिर कुछ भी डिजायर होती है कि मुझे कुछ भी करना है, ये हमारी डिजायर्स होती है। इसका मैनिफेस्टेशन अगर हमको करना है तो हमारा मूलाधार चक्र ये हमेशा क्लीन होना चाहिए और अनब्लॉक होना चाहिए। इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो डिजायर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, और हमारे फिर मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और फिर हमारे जो बोलते हैं ना कि इसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे होता है। तो यूजुअली गणेशा जी की प्रार्थना या फिर प्रेयर्स की जाती है, मन्नतें मांगे जाती है मंदिर में। तो गणेशा का मतलब यूजुअली होता है कि मन्नत मांगने से क्या होता है, तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। सो गणेश जी का जो भी हम स्तोत्र बोलते हैं, गणेश जी का अगर ध्यान करते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र पे इफेक्ट होता है, क्योंकि उनकी जो मंत्र होते हैं उनके बोलने से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, वो वाइब्रेशंस, वो जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमारे मूलाधार चक्र को अनब्लॉक करती रहती है, इसको क्लेंस करती रहती है। सो इस वजह से हमारे डिजायर्स कंप्लीट होते हैं। और अभी हम बात करेंगे कि हम डिजायर की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो स्पिरिचुअलिटी में है, हमको तो मोक्ष की बात करनी चाहिए, डिजायर की बात क्यों करते हैं। तो मुझे एक समझ में आया कि जब तक हमारी डिजायर्स कंप्लीट नहीं होंगी, तब तक हम शून्य पे नहीं जा सकते। और मतलब अभी हम ऐसे बोल सकते हैं कि मन में तो इच्छा है कि ये चीज करनी है, और एट द सेम टाइम हमको मोक्ष भी चाहिए, लेकिन जब तक डिजायर्स पे हम लोग अटके रहेंगे तब तक हमारा आगे जर्नी नहीं हो पाएगा, स्पिरिचुअल जर्नी नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम देख रहे हैं, मूर्ति पे देख रहे हैं कि पर्पल कलर भी है, ग्रीन हीलिंग कलर है, काफी लाइट कलर भी दिख रहा है हमको, हीलिंग एनर्जीज है। लेकिन साथ में ही मूर्ति पे हमें रेड और ज्यादातर ऐसे थोड़ा ब्राउनिश ऐसे पिक्सेल्स जैसे हमारे कलर पैचेस दिख रहे हैं। और मैं थोड़ा आगे और एक स्लाइड, निशा जी। हेलो निशा जी। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये जो है ये मंदिर के बाहर का है, बाहर से हमने फोटो ली है। तो हम यहाँ पे मुझे थोड़ा ये देख के शॉकिंग लगा कि यहाँ पे मैं ग्रीन कलर हीलिंग कलर भी दिख रही है मुझे, और एट द सेम टाइम पर्पल दिख रहा है, येलो कलर जो डिवाइन कलर्स है वो दिख रहे हैं। और लेकिन अंदर की तरफ मैं देख रही हूँ कि वहां पे काफी ज्यादा डार्क ग्रीन चटनी कलर है, ज्यादा डार्क ब्राउनिश पर्पल कलर है। सो ये डार्क कलर क्यों आए हैं, सो हम ये सोच रहे थे, तो हमें ये पता चला कि हम मंदिर में जाते हैं तो हम हमारी जो भी इमोशनल जो भी चीजें हैं, हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, हमारे डिजायर सरफेस पे आते हैं, हम भगवान को मांगते हैं, यूजुअली यही होता है। और वहां पे जाके हमारी काफी ग्राउंडिंग काफी होती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सराउंडिंग में काफी ज्यादा ग्रीन कलर और पर्पल है। तो ये काफी सारा हमारी बॉडी में जो लो एनर्जी है, मूलाधार चक्र में स्पेशली जो ये लो एनर्जीज होती है, इनका काफी यहाँ पे ग्राउंडिंग हो रहा है। इसकी वजह से ये मंदिर की आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा डार्क कलर है, लेकिन एकदम सेंटर में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे
सेंटर में एकदम जहाँ पे मूर्ति है वहां पे काफी आपको ग्रीन पैच दिख रहा है, जो हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था। तो ये जो भी मंत्र बोले जा रहे हैं उसकी वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, और वो वाइब्रेशन से हमारी ग्राउंडिंग होती है। एट द सेम टाइम मतलब क्या है कि हम रिलीज जो कर रहे हैं उसका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो बोलते हैं वो यहाँ पे हो रहा है। और एक देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेडी खड़ी है उनको काफी हीलिंग दिख रही है, लेकिन फिर भी जो बाल है, हेयर है, वहां पे काफी सारा मेमोरीज अभी भी गैशियस लेवल पे आया हुआ हमें दिख रहा है। ये है हमारे यहाँ के मंदिर का ऑरा। सेम टाइम मैंने एक गणपतिपुळे करके एक प्लेस है जो कोंकण में है, वहां पे वो मंदिर का हमने ऑरा करवाया था। तो मुझे काफी सरप्राइजिंग सा था वो भी ऑरा, क्योंकि वो मंदिर में निशा जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। वो मंदिर में जो हमने जब मूर्ति को देखा तो लगा कि ऐसे कैसे एनर्जी, मतलब ऐसे कैसी है। तो जब हमने निशा जी से हमने बात की तो हमने सबने देखा तो समझ में आया कि यहाँ पे ब्लू, डार्क ब्लू कलर है, थोड़ा सा ग्रीन कलर जो हीलिंग एनर्जी दिखा रहा है, लेकिन ये जो बाकी सारा डार्क कलर ये कहाँ से आया। तो ये जो मंदिर है गणपतिपुळे का मंदिर, ये काफी फेमस है मैनिफेस्टेशन के लिए। यहाँ पे लोग ज्यादातर जाते हैं, मन्नतें मांगने के लिए जाते हैं, और लोगों की काफी सारी मन्नतें कंप्लीट भी हो जाती है। तो ये ऑरा देख के ये समझ में आ गया कि यहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं, मतलब क्या कि उनके रूट चक्र की क्लेंजिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे काफी ज्यादा ग्राउंडिंग हो जाती है एनर्जी की, और मूलाधार चक्र ओपन होता है। अभी मूलाधार चक्र ओपन होने से मेरा डिजायर क्या, मेरा बंगला आ जाएगा, मेरी गाड़ी आ जाएगी? नहीं। एक्चुअल में मूलाधार चक्र जब ओपन होता है तो हमारी जो बोलते हैं ना विजडम होती है, सत्सद विवेक बुद्धि जो होती है वो जागृत हो जाती है। हमारे जो माइंड लेवल का आलस होता है, तो ये जो आलस होता है, हमारे थॉट लेवल पे आलस होता है, बॉडी लेवल पे जो आलस होता है, लेजीनेस होता है, वो रूट चक्र ओपन होने से वो कम हो जाता है। दूसरा है कि हमारा कंसंट्रेशन काफी, ये एनर्जी डिस्टर्ब होती है, मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है तो एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, तो हमारा माइंड भी काफी डिस्टर्ब रहता है। तो इस वजह से हम अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, हमारे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आ पाती है। तो ये काफी डिस्टर्बिंग जो एनर्जी है, अभी यहाँ पे जो मंदिर में कंटिन्यूअस मतलब ये मंत्र चैंटिंग होती रहती है, मूर्ति का अभिषेक और जो भी है, या फिर जो भी वाइब्रेशंस वहां पे पॉजिटिव क्रिएट होती है, तो उस वजह से वो वहां पे लोगों के मैनिफेस्ट, मतलब मूलाधार चक्र क्लीन होने की काफी ज्यादा बोलते हैं ना स्पीड काफी ज्यादा है। और दूसरा है नेक्स्ट स्लाइड। ये है थोड़ा दूर से ली गई फोटो है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो मूर्ति है वहां पे काफी ज्यादा डार्क है। तो ये काफी बोलते हैं ना एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, जैसे हम क्रिस्टल पहनते हैं तो क्रिस्टल आपकी लो एनर्जी को, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है, और हम अगर उसको मंत्र चैंट करते तो वो एम्पलीफिकेशन भी होता है उसका। सो सेम यहाँ पे जो मूर्ति है वहां पे काफी लो वाइब्रेशंस जो है, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं जिनका, तो वो जिनका ध्यान कर रहे हैं वो हमारे एनर्जी को क्लेंस कर रहे हैं। सेम टाइम जो एनर्जी डार्क, ये जो ग्रीन कलर है, पर्पल है, ये सब एनर्जीज है, ये मंत्र जहाँ पे वहां पे हो रहा है उसके वाइब्रेशन को प्रेजेंट करता है। सो इस वजह से हमारे बोलते हैं ना कि डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाए, हमारी विशेष कंप्लीट हो जाए, तो हम आगे मुक्ति के बारे में या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये जो है गणपतिपुळे का ही बाहर एकदम आउटसाइड का ये फोटो है। ये हमने सुबह लिया था। पीछे के साइड पे जो डार्क कलर दिख रहा है वहां पे पूरा फॉरेस्ट जैसा है, बहुत सारे पेड़ है, और आगे के साइड पे सी वाटर है, समंदर है, पानी है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्व किया हमने कि मतलब सन की एनर्जी है, वहां पे ग्रीनरी है, अर्थ एलिमेंट है,
और वाटर है, मतलब पूरे 5 एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। सेम टाइम पे कुछ ग्रे कलर्स के पैचेस भी दिख रहे हैं और एनर्जीज भी है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे जो लोग आके जाते हैं, एनर्जीज या विशेष जो भी है उनका, जो भी चीजें है वो रिलीज करते हैं, तो ये डार्क एनर्जी उसको रिप्रेजेंट करती है। और बाकी पिंक कलर एंड ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये जो भी कलर्स है यहाँ पे, जो हीलिंग एनर्जी है, पानी की हीलिंग एनर्जी है, एलिमेंट्स की है, सूर्य की है, तो ये काफी सारी ये इनके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, क्लेंजिंग ऑफ एनर्जी होता है उनकी वजह से, ये दिखाता है। सो ये था हमारा रिसर्च की कैसे गणेश को हम पूजते हैं, क्यों पूजते हैं, और उनकी जो मंत्र चैंटिंग से क्या इफेक्ट आता है। और नेक्स्ट अभी हमारा एक प्रेजेंटेशन है। आई वांट टू इनवाइट गरिमा जी, शी विल प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट। थैंक यू वैशाली जी इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए। मेरा और रिसर्च जो है वो मैंने मून के डिफरेंट फेजेस में उसकी फोटो लेकर और उसका बीएफआर करके ऑरा समझने की कोशिश करी, ये मेरा रिसर्च है। मून जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब प्राकृतिक उपग्रह है जो अर्थ के ऊपर रहने वालों पर असर डालता है। और ये सबसे अर्थ के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड है, सबसे नजदीक की एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है। ये फर्स्ट स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं, ये 17 जून की है। ये 7 डेज बिफोर फुल मून का ऑरा है। ये 7 डेज के हम देख रहे हैं कि बाहर एक्चुअली बहुत क्लाउडी था, तो जो सबसे बाहर का ऑरा है वो हम देखते हैं कि बहुत स्कैटर्ड पिक्सल्स हैं। लेकिन जब हम मून के पास आते हैं तो जो क्लाउड से इंटरफेरेंस है वो तो बहुत क्लियर नहीं है, वो थोड़ा स्कैटर्ड एनर्जी है। बट मून जो है वो बहुत ब्राइट है। तो मून की जो वाइट ब्राइट लाइट है वो ये डिपिक्ट करता है कि वो प्योरिटी, डिविनिटी, पवित्रता, दिव्यता, उसका मून का वो बताता है। तो मून क्योंकि हम लोग मून को बहुत वर्शिप भी करते हैं, हिंदू में तो उसको देवता भी मानते हैं, चंद्रमा भगवान मानते हैं, तो वो उनकी दिव्यता का प्रतीक है जो वाइट इसमें बीच में दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये 18 जून का है। ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून मतलब कि जिसमें आधा चंद्रमा पूरा विजिबल होता है, पूरे में लाइट होती है, और बाकी आधा डार्क और इनविजिबल होता है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये 6 डेज बिफोर फुल मून है। इसमें हम देख सकते हैं ये इवनिंग स्काई है। तो इवनिंग स्काई में क्या है कि सनसेट लगभग हो चुका है और मून राइज भी हो चुका है, तो मून की सनलाइट भी है, तो ये काफी वाइब्रेंट ऑरा हमको दिख रहा है। और मून में जो है वो येलो और ग्रीन ब्राइट हीलिंग एनर्जीज हैं। तो वो दिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी में जो लोग इस मून को देखते हैं, तो ये फेज ऑफ जो मून होता है वो कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। तो जो लोग इस दिन मून से अलाइन होके, बहुत लोग मून का मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं, तो जो लोग इस दिन मून से अलाइन होके मेडिटेशन करते हैं वो उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये 20 जून का ऑरा है। ये फुल मून से 4 दिन पहले का ऑरा है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि फुल मून की एनर्जीज जो है 4 दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक काफी एक्टिव रहती हैं। तो ब्राइटनेस जो है वो मून की वो काफी बढ़ चुकी है, और इसके आसपास ब्राइट सर्कल्स हमें दिख रहे हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ये सारी इसकी हीलिंग एनर्जीज को बताते हैं। और बाहर ये पिंकिश, पर्पल, ग्रीन, ये सब इनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो 4-5 दिन के पहले से जो उसका हीलिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है वो इन ब्राइट कलर से हमको रिफ्लेक्ट होता है। मून ऑरा से ये साइंटिफिकली हम इसको प्रूव कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ये है 21 जून की। 21 ये भी इवनिंग स्काई है, तो इसलिए इसमें बहुत ब्राइट कलर आए हैं। और ये निर्जला एकादशी का भी दिन था इस दिन। और निर्जला एकादशी ऐसे हम हिंदू माइथोलॉजी में मानते हैं कि हाई एनर्जी डे होता है, और साल की जितनी भी एकादशी होती हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये एकादशी होती है। तो इस दिन लोग उपवास करते हैं अपना मैनिफेस्टेशन के लिए। तो मून की जो एनर्जी है इसमें इतनी येलो और ग्रीन है, तो वो डिवाइन एनर्जी वो शो करता है कि अगर हम इस दिन कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं और उपवास वगैरह रखते हैं, तो ये हीलिंग एनर्जीज हमको मून से भी मिलती हैं और हमारे जो भी इंटेंशन है उसको मैनिफेस्ट करने में हमको हेल्प करती हैं। मून के आसपास ये जो ऑरेंज कलर है वो ये शो करता है कि मून जो है वो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। ऑरेंज कलर जो है वो वाटर एलिमेंट को पोर्ट्रे करता है, और पिंक जो है वो इमोशनल एनर्जीज को
पोर्ट्रे करता है। मून जो है वो फेमिनाइन एनर्जी का भी प्रतीक है, तो ये पिंक और ऑरेंज की फेमिनाइन एनर्जीज है। ये हमें ये भी शो करती हैं कि ये मून फुल मून से लगभग 3 डेज पहले का है। बहुत लोग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि फुल मून आते आते उनको बहुत इमोशनल अपहीवल्स होने लगते हैं, कोई लो फील करता है, कोई सैड फील करता है, कोई बहुत अच्छा भी फील करता है। तो ये जो ऑरेंज है ये दिखाता है कि एग्रेसिव एनर्जीज कुछ लोगों की बढ़ती हैं, क्योंकि मून जो है वो माइंड पे बहुत असर करता है। और जो पिंक शो करता है कि लोगों का इमोशनल एनर्जीज भी इस टाइम पे काफी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये है 23 जून, ये प्रदोष का दिन है। ये फुल मून से जस्ट एक दिन पहले का हो रहा है। तो इसमें मून को हम देखेंगे ऑलमोस्ट फुल मून की तरह सर्कुलर है और बहुत ब्राइट वाइट एनर्जी है इसमें। तो वाइट तो वही डिविनिटी और उसका प्रतीक है। और जो इसमें ब्लू एनर्जीज हम देख रहे हैं, ये प्रदोष को माना जाता है कि ये शिवा का उपवास उस दिन रखते हैं, तो ये शिवा एनर्जीज हमको देखने को मिल रही हैं ब्लू कलर में जो है। और स्पिरिचुअली इसका जो इन्फरेंस हम ये निकालते हैं कि इस दिन जो भी मेडिटेशन प्रदोष का करके उसको शिवा एनर्जी इफेक्ट करती है, तो ये इल्यूजन ब्रेकिंग के लिए काफी फायदा करता है। जैसे कि हम लोग माइंड में बहुत पैटर्न्स रजिस्टर करके बैठे होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है। तो इस मून के मेडिटेशन में अगर हम लोग इस एनर्जीज में मेडिटेट करते हैं तो हमारा इल्यूजन ब्रेकिंग बहुत इजिली हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये है फुल मून। ये फुल मून का तो खैर सभी लोग जानते हैं कि फुल मून मेडिटेशन भी होता है और फुल मून में हाई प्रोफाउंड एनर्जीज होती है, प्रभावशाली ऊर्जा होती है। तो इसमें ब्राइटनेस हम मून की देखें तो बहुत एकदम विजिबल है, नेकेड आई से भी विजिबल है, ऑरा की जरूरत नहीं होती है, वैसे भी विजिबल होता है। तो इसमें जब हमने ऑरा किया तो हम देखते हैं कि इतनी प्रोफाउंड एनर्जीज जो है, इसकी चांदनी बहुत दूर तक बिखरती है फुल मून की। तो इसमें इतने सुंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं, ग्रीन, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, पिंक, पर्पल, ब्लू, सारे वाइब्रेंट जो कलर्स हैं, हीलिंग कलर्स हैं, वो सब इस मून में हैं। और मून का क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि फुल मून पे हाई टाइड आती है तो वो वाटर एलिमेंट को असर करता है, ये हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं। और ह्यूमन बॉडी भी 70% वाटर है, तो इसलिए वो ह्यूमन माइंड और बॉडी पे भी असर करता है। साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ऐसा बताया है कि जो सोडियम और पोटेशियम का रेशियो जो ओशन वाटर में होता है, समुद्र के पानी में होता है, वैसा ही हमारे ह्यूमन बॉडी में भी सेम रेशियो होता है। इसलिए ये हमारे ह्यूमन बॉडी और माइंड को भी बहुत अफेक्ट करता है। तो फुल मून मेडिटेशन, जब हम फुल मून में मेडिटेशन करते हैं तो हमारी माइंड एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और फुल मून मेडिटेशन तो स्पिरिचुअलिटी में सब लोग जानते ही हैं कि बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट। ये 25 जून का प्रतिपदा का दिन है। प्रतिपदा मतलब फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून। तो उसमें भी हम देखेंगे कि बाहर की एनर्जीज तो थोड़ी डल हैं क्योंकि उतनी ब्राइटनेस नहीं है, लेकिन मून के आसपास की एनर्जी सिमिलर है बिल्कुल फुल मून की तरह, और मून भी बहुत ब्राइट है। और ये भी हाई एनर्जी डे होता है, इसलिए इसमें भी मेडिटेशन का बहुत फर्क पड़ता है और इसमें इंटेंशन का बहुत फर्क पड़ता है। बहुत असरदार इंटेंशन होती हैं, जैसे विशाल सर ने भी अपने टॉक्स में बताया है कि हम प्रतिपदा के दिन सुबह उठकर जब फर्स्ट आवर में जो कुछ हम सोचते हैं 1 घंटा, वो हमारा नेक्स्ट 15 डेज वैसा ही जाता है। तो ये इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने की बहुत हाई एनर्जी इसमें होती हैं। तो ऐसा जो हम सुनते थे वो हम ऑरा में हम रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितनी हाई एनर्जीज वाकई इस दिन होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये 20 नहीं, इसके पहला 26 जून, ये 2 डेज आफ्टर द फुल मून है। और इसमें भी हम वो देख सकते हैं कि फुल मून के बाद भी 3-4 दिन तक उतनी हाई एनर्जीज रहती हैं। तो लेकिन ब्राइटनेस क्योंकि कम होती जाती है तो बाहर का ऑरा थोड़ा डल होता है, लेकिन पास का ये सिमिलरली एग्जैक्टली पहले स्लाइड्स की तरह है। नेक्स्ट। ये 4 डेज आफ्टर द फुल मून है। इसमें हम ये देख रहे हैं, ये जो है ये वीनस स्टार है। वो सुबह के टाइम पे 4 AM के आसपास ये पिक्चर ली थी, तो ये मॉर्निंग स्टार जिसको हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा, वो कैप्चर हो गया है। तो इसकी एनर्जीज भी थोड़ा अफेक्ट करती हैं। लेकिन मून का हम देखें तो मून को ये जो 4th डे है, जिसको हम हिंदी में चौथ का चंद्रमा कहते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। क्योंकि हम अगर माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो लोग करवा चौथ का व्रत, सकट चौथ का व्रत बच्चों के लिए, तो चौथ का व्रत रखते हैं और चंद्रमा की उपासना करके उसको खोलते हैं। तो इसका मतलब इस दिन कुछ स्पेशल हाई एनर्जीज होती हैं। तो ये चंद्रमा का पूजा करके हम ऐसे रिचुअल्स में तो हम देखते हैं चंद्रमा की पूजा करी और व्रत खोला, बट उसका साइंस यही है कि क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी जो हम देख रहे हैं, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ये सारी एनर्जीज जो हैं, जिस भी इंटेंशन से हम उस दिन का उपवास करते हैं या बच्चों के लिए इंटेंशन डालते हैं या हस्बैंड के लिए या किसी के लिए,
तो वो ये सारी हीलिंग एनर्जीज जो है मून की, वो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमको बेनिफिट देती हैं। नेक्स्ट, ये 30th जून का ऑरा है, ये सुबह 5:30 बजे लिया था, तो ये इसमें सनलाइट भी आनी शुरू हो गई थी, इसलिए इतना ब्राइट है। ये 6 days आफ्टर द फुल मून है। स्पिरिचुअलिटी में इसको वेनिंग गिब्बस फेज बोलते हैं। इस वेनिंग गिब्बस का सबसे जो प्रतीक है वो है सरेंडर का। इस दिन की जो एनर्जीज होती हैं वो हमारे अंदर समर्पण का भाव ज्यादा उत्पन्न करती है, सरेंडर का। और ये टुवर्ड्स अमावस्या जाते हैं, तो अगर ये रात में लेते तो शायद इतना ब्राइट ऑरा इसका ना आता। और इतनी समर्पण के भाव को रिप्रेजेंट करने वाली सूदिंग ग्रीन एनर्जीज और ब्लू एनर्जीज, चंद्रमा के अंदर ग्रीन और येलो हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, ये है लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून। ये 7 days आफ्टर द फुल मून है। तो लास्ट क्वार्टर में क्या है कि एनर्जीज जो है ये फॉरगिवनेस के लिए बहुत काम आती हैं। स्पिरिचुअली अगर इसका मतलब देखा जाए तो ये फॉरगिवनेस फेज होता है। इस फेज में अगर हम मून के एनर्जीज जो हमको बेनिफिट करती हैं, जो ये हीलिंग कलर्स हैं, ये इसमें हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है, हम अमावस्या की तरफ चल रहे हैं, तो जो सर्कल्स है उनकी भी ब्राइटनेस कम हो रही है। बट मून के जस्ट आसपास हम देखें तो अभी भी वो हीलिंग एनर्जीज बरकरार हैं। तो इस फेज में इस मून से अलाइन होकर अगर हम मेडिटेशन करें तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, ये 5 जुलाई का है। ये भी एकादशी है। जैसे हमने पहले एकादशी देखी थी वो ब्राइटर वो था क्योंकि वो पूर्णिमा के जस्ट पहले थी। ये अमावस्या के 4 दिन पहले का चांद है, तो अमावस्या तक आते आते चांद बहुत ही छोटा हो जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका और चांदनी भी क्योंकि श्रिंक हुई है, तो ऑरा भी बहुत ही श्रिंक हो गया, बहुत लिमिटेड ऑरा है, और बाहर का उतने कंसेंट्रिक सर्कल्स भी नहीं बन रहे हैं। तो ये हमें ऑरा से पता चलता है कि हम अमावस्या की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो उसकी बेनिफिट्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होने लगते हैं। तो ऑरा भी उसी तरह का शो कर रहा है। नेक्स्ट, ये अभी रीसेंट फोटो नहीं है, ये मेरी ही ली हुई एक फोटो है। ये शरद पूर्णिमा की फोटो लास्ट ईयर की है। ये मैंने इसलिए रखना चाहा क्योंकि मून की जो हाईएस्ट एनर्जी थ्रू आउट द ईयर होती है वो शरद पूर्णिमा के दिन होती है। ये दशहरे से 5 days बाद आता है शरद पूर्णिमा। और इसमें अगर हम देखें तो ये थोड़ा जो पिक्चर लेने का एंगल है वो थोड़ा पेड़ों के बीच में से है, तो थोड़ी ग्रीन एनर्जीज मतलब पेड़ों की एनर्जीज भी इसमें आई होंगी। लेकिन इसका सबसे ज्यादा महत्व ये कि ये मोस्ट हाईएस्ट एनर्जीज इस दिन मून की होती हैं, और वो रिवील कर रहा है इसमें पूरा ग्रीन, चंद्रमा पूरा ग्रीन है, पूरे हीलिंग कलर से पूरा भरा हुआ है। और हमारे अब बहुत सारे घरों में होता होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन होता है कि खीर बना के चांदनी में रखते हैं, और उसकी रेज जो उसमें असर डालती हैं, तो बोलते हैं कि अगले दिन हम लोग उस खीर को खाते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये तो हम बचपन से सुनते थे, पर इसका साइंस नहीं मालूम था। बस वो क्योंकि घर में रिचुअल्स होते आए हैं तो ठीक है, भी खीर बना के रख दी, अगले दिन खा लिया। बट साइंस ये ऑरा से हमें देखने को समझ में आता है कि इतनी ही डिवाइन हीलिंग एनर्जीज जो ग्रीन कलर में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये रात भर उस खीर में जाती हैं, उस फूड को एनर्जाइज करती हैं, उसमें हीलिंग एनर्जीज जाती हैं। तो नेक्स्ट डे जब हम उसको खाते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे अंदर भी उतना डिविनिटी, प्योरिटी, इम्यूनिटी सब चीज को बढ़ाएगी और स्पिरिचुअली भी हमको अपलिफ्ट करेगी। तो ये भी फुल मून होता है, तो इस दिन फुल मून भी, शरद पूर्णिमा भी, हाईएस्ट हीलिंग एनर्जीज भी, तो मेडिटेशन तो इसके साथ बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये मेरा थोड़ा मून को लेकर डिफरेंट फेजेस में एक रिसर्च था जो हो शायद आपको पसंद आया हो। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी कुमुद को अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने। थैंक यू गरिमा दी, इट वाज एन अमेजिंग प्रेजेंटेशन। अभी आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशंस देखे वो ऑब्जेक्ट बेस्ड थे। मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक वो सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, बेसिकली ह्यूमन ऑरा के बारे में। तो मैंने अभी रिसेंटली शिरडी रिट्रीट अटेंड की थी, जिसमें हम जो कि एडवांस्ड रिट्रीट थी, और उसमें हम लोगों ने कई तरह की मोडालिटीज की थी, और उसमें से एक था सोल रिग्रेशन। तो उसके ऊपर मैंने खुद के ऊपर ही रिसर्च किया था कि जब मेरा सोल रिग्रेशन हुआ तो उससे मुझे क्या बेनिफिट्स मिले। एंड यूजुअली क्या होता है कि जैसे स्पेशली मेरे साथ भी ऐसा है, बहुत लोगों के साथ होगा कि हम लोग जब रिग्रेशन कराते हैं तो बहुत कुछ हम लोगों को दिखता नहीं है। तो जब दिखता है तो हम लोगों को थोड़ा यकीन भी हो जाता है कि अच्छा ये दिखा तो ये हील हुआ, हमने चैंटिंग किया। जब नहीं दिखता है तो सर हमेशा एक चीज बताते हैं कि अगर आपके ऊपर अटेम्प्ट भी हो जाता है रिग्रेशन तो भी उसका बहुत फायदा आपको मिलता है।
तो वही रिसर्च में भी आपको उसके जो मैंने अपने ऊपर रिसर्च किया कि बिफोर एंड आफ्टर क्या चेंजेस आए सोल रिग्रेशन के बाद, वो मैं आपको बताऊंगी। निशा दी नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा ऑरा है, इसमें बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस आप देख सकते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सोल रिग्रेशन का रहता है कि हमारा रूट चक्र जो इतने सोल्स के जो इतना हमारा सोल इतने जन्म ले चुका है, तो वो कितनी मेमोरीज लाइफ आफ्टर लाइफ हम लोग लेकर के आते हैं जो हमारे उसमें स्टोर्ड रहती है। तो जब मेरा सोल रिग्रेशन हुआ है तो आप आफ्टर इमेज में देखेंगे कि रेड एक्टिव एनर्जी बॉडी के ऊपर आपको बहुत सारी दिखेगी। वो हुआ ये है कि सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी इम्प्रिंट्स और मेमोरीज सब स्टोर्ड थी, रिग्रेशन की वजह से वो सारी बाहर आ गई हैं, दे आर ऑन सरफेस। तो जब भी कोई चीज आपकी जो अंदर दबी हुई होती है और वो सरफेस पे आ जाती है तो उसकी हीलिंग बहुत इजी हो जाती है। तो जितना भी कुछ अंदर दबा हुआ था वो सब कुछ सरफेस पे आ गया सबकॉन्शियस माइंड का, और उसको हम लोग अपना हीलिंग करके, केआर करके, सेल्फ हीलिंग करके उसको रिलीज करना इजी हो जाता है, उसको हम इजीली रिलीज कर सकते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी कि आफ्टर इमेज में क्राउन चक्र के पास जो एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं और ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु इन फॉर्म ऑफ गोल्डन येलो एंड सिल्वर एनर्जी आपको दिखेगी, वो काफी इंक्रीज हो गई है आफ्टर ऑरा में। सेकंड उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी कि रूट चक्र की कुछ मेमोरीज जो प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रही थी मेरे बिफोर ऑरा में, आप लोग पैर के पास देख सकते हैं कि बिफोर वाली इमेज में काफी ऑरेंज वगैरह आपको दिखेगा, एंड ऑरेंज इज कलर ऑफ सेक्रल चक्र, तो वो काफी प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। जस्ट आफ्टर द सोल रिग्रेशन वहां पर काफी सूदिंग कलर्स आ गए हैं, तो यू कैन सी सूदिंग ग्रीन एंड पिंक। सो दैट मीन्स कि वो जो सेकल जो मेमोरीज अफेक्ट करी थी करंट लाइफ को, वो वहां पर काफी हद तक हील हो गया है। अनदर बेनिफिट दैट आई फाउंड वाज कि रूट चक्र की कुछ मेमोरीज जो आप देख सकते हैं कि रूट चक्र का लेग्स के बीच में बिफोर इमेज में काफी डेंस एनर्जीज है, और आफ्टर इमेज में वो काफी एक्सटेंड तक हील होके वहां पर भी सूदिंग कलर्स आ गए हैं। इसका मतलब कि रूट चक्र को काफी हीलिंग मिली है। एंड एवरीबडी नोज कि क्योंकि रूट चक्र में सबसे ज्यादा चीजें स्टोर्ड रहती हैं, तो उसको हील करना हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे ज्यादा टाइम उसके अंदर लगता है। उसके अलावा थर्ड आई चक्र पे बिफोर ऑरा में काफी ऑरेंज एंड येलो पिक्सल्स थे जो कि बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज होती हैं। तो आप आफ्टर ऑरा में थर्ड आई के ऊपर काफी वायलेट कलर्स और पर्पल शेड आ गया है, जो शो करता है कि थर्ड आई चक्र काफी एक्सटेंड तक काम हो गया है। सो इट शोज अ लॉट ऑफ कामनेस। और क्योंकि ये मेरा खुद का ऑरा है तो मैंने भी ये चीजें खुद के अंदर महसूस की हैं, ये चेंजेस। अनदर चेंज दैट आई विल टेल यू इज कि जो थ्रोट चक्र है, आप बिफोर इमेज में देखेंगे कि वहां पर काफी पिंक, डार्क पिंक कलर है, यानी कि वहां पर काफी कंजेशन है और बहुत सारे स्टोर्ड एंड सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो आफ्टर ऑरा में डार्क ब्लू में आपको शेड दिखेगा थ्रोट पे, विच मीन्स दो सप्रेस्ड इमोशंस हैव रिलीज्ड। एंड क्योंकि थ्रोट चक्र का खुद का ही कलर डार्क ब्लू होता है, तो वो ये ब्लू होता है, स्काई ब्लू, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कम्युनिकेशन जो कि सप्रेशन की वजह से हमारे कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज हो जाती है, वो भी काफी हद तक हमारा कम्युनिकेशन एनर्जी हमारी बढ़ गई है और वो सारे इमोशंस रिलीज हो गए हैं। और क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मेरा खुद का हो रहा है, तो पहले मुझे मेरे अंदर फियर ऑफ कम्युनिकेशन था लोगों के साथ, तो ये मैंने चेंज अपने अंदर देखा कि नाउ आई कम्युनिकेट मच बेटर। तो वो जो फियर था वो पूरा मेरा रिलीज हो गया, एंड दिस इज जस्ट इमीडिएटली आफ्टर सोल रिग्रेशन। इसमें तो मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने उसके कुछ दिन बाद तक कोई हीलिंग की या कुछ की, दिस इज जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट। उसके अलावा ऑरा ये सेंसिटिव है काफी, तो इसको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। तो जैसे हम लोगों ने रिट्रीट में पिरामिड प्रोटेक्शन वगैरह सीखी थी, तो वो सब करने से ये ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है और नेगेटिव एनर्जीज असर नहीं डालती। एंड इस ऑरा में एक चीज और की डाइजेशन इश्यूज हैं, एसिडिक एनर्जी काफी दिख रही है,
तो उसको हीलिंग की काफी जरूरत है। तो हमें इस ऑरा में ये पता चल गया कि ये इश्यूज है जिन पे आपको काम करने की जरूरत है काफी। दूसरी चीज की ऑरेंज एनर्जी ऑफ अग्रेशन एंड देयर इज दिस डिजीज एनर्जी ऑफ ग्रे, जो काफी बॉडी से देखेंगे आप आफ्टर ऑरा में पुश अवे हो गया है। तो जो चीज दूर चली जाती है वो बॉडी पे कंपैरेटिवली कम इफेक्ट डालती है और उसकी हीलिंग भी इजी हो जाती है क्योंकि उसका असर आपकी बॉडी पे कम हो गया है। तो वो बहुत ही मतलब उसको आप इजीली अपनी केआर से पीएस से आप उसको अपने ऑरा की लेयर्स में से निकाल सकते हैं और उसका असर काफी अच्छा मिल जाता है। एंड सूदिंग पिंक, क्योंकि ग्रे एनर्जी पुश हुई है तो वहां पर पिंक एंड सूदिंग ग्रीन एनर्जी आपको दिखेगी जो कि ऑब्वियसली हीलिंग शो करती है। सो दिस वाज ऑल and I will invite Neetu ji with her topic now. Thank you everybody. Thank you Kumar ji. Thank you Garima ji. Thank you Vaishali ji. बहुत बहुत वंडरफुल इंफॉर्मेशन आप सबने हमारे साथ शेयर की है। एंड रियली एवरी टाइम आई अटेंड दिस सेशन ऑफ ऑरा रिसर्च, बिल्कुल नई चीज जो है वो सामने आती है। और आज सुबह ही सब लोग बात कर रहे थे कि हर एक इंसान के नजरिए से अलग चीज पकड़ में आती है, तो ऑरा रिसर्च पे तो जितनी भी डिस्कशन किया जाए वो कम है। सो मुझे भी मौका मिला है आज ऑरा रिसर्च शेयर करने का। सो हमने जो रिट्रीट में एक मेडिटेशन हम लोग करते हैं, एक्टिव मेडिटेशन, तो उस एक्टिव मेडिटेशन का हमने ऑरा किया, वो ऑरा में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और काइंडली आप मुझे टेक्स्ट पे बताइएगा, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन शेयर, देख पा रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच। सो हमने एक्टिव मेडिटेशन का लाइव ऑरा किया। उस ऑरा में जो भी रिसर्च थी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से इज के ये रिसर्च जो है हमारी साई करुणा मिशन टीम ने की है, एंड इट इज अ प्राउड प्रिविलेज फॉर मी दैट आई हैव गॉट अ चांस टू शेयर इट विद यू। प्रेजेंट करने का मौका मुझे मिला है, पर इस रिसर्च की जो रिसर्च जो है वो सब लोगों ने मिलकर की है। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक्टिव मेडिटेशन क्या है। सो नॉर्मली व्हेन वी डू मेडिटेशन, हम वो पैसिव मेडिटेशन करते हैं, बैठ के करते हैं, हम अपने श्वास पे ध्यान लगाते हैं। तो अभी ये जो पर्टिकुलर मेडिटेशन एक्टिव मेडिटेशन है, इसमें हम मूवमेंट्स करते हैं बॉडी की, और डिफरेंट बॉडी की मूवमेंट्स के साथ अलग अलग तरह की मूवमेंट के साथ हम उस मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं और अंदर से जो भी हमारे रिस्ट्रिक्टेड जो भी ब्लॉक्स हैं उनको रिलीज करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगी, जो दिस इज अ व्यू जस्ट बिफोर, जब मेडिटेशन के बिल्कुल शुरू होने से पहले का व्यू है। सो आई जस्ट वांट टू शो यू दिस, क्योंकि हमें ये बेसिकली मेडिटेशन के बाद क्या होता है तो कंपेयर करने में हमें मदद जो है वो करेगा। सो दिस पर्टिकुलर मेडिटेशन जो की जाती है, जो कि रिट्रीट्स में ही की जाती है, इसमें 5 स्टेप होते हैं। उन 5 स्टेप्स को पहले जो फर्स्ट स्टेप के साथ हम शुरू करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है बेसिकली, उसमें डिफरेंट लेवल पे हम ब्रीदिंग करते हैं, और एरिथमिक ब्रीदिंग होती है, कियोटिक ब्रीदिंग होती है, फास्ट होती है, डीप होती है, कोई एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं होती ब्रीदिंग की। और ब्रीदिंग जो है वो बहुत कभी तेज करनी है, कभी स्लो करनी है, और कोई रिदम नहीं चाहिए, कभी एकदम से तेज करनी है, कभी हल्की करनी है, लेकिन कोई रिदम के बिना बॉडी की मूवमेंट्स करके ये ब्रीदिंग की जाती है। और नॉर्मली थ्रो आउट किया जाता है ब्रेथ को, एक्सहेलेशन पे ध्यान दिया जाता है, इनहेलेशन पे नहीं दिया जाता। सो इनहेलेशन अपने आप होती रहती है और हम यहाँ पे एक्सहेलेशन केवल करते हैं पूरा जोर लगाकर। एंड इससे पर्टिकुलरली होता क्या है, जो हमारा रूट चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। अनकॉन्शियस मेमोरीज जो हैं, जो रूट चक्र में छिपी रहती हैं, अनेकों जन्मों की मेमोरीज, वो रिलीज होकर सरफेस पे आती हैं। अब ये जो चीजें यहाँ लिखी हैं, इसे प्रैक्टिकली हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअली ये सब चीजों का प्रूफ हमें ऑरा से मिलता है कि इस स्टेप में जो जो भी हो रहा है वो हमें दिखने को मिल रहा है।
अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप स्पेसिफिकली हमारे ये पार्टिसिपेंट जो हैं, जो आगे हैं, इन पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा इस स्टेप का असर नजर आ रहा है। सेकेंड, आई वुड से कि आप एक हमारे यहाँ पीछे ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इस पे भी, इन पे भी नजर रखिएगा। एंड ये दो आगे ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन पे भी बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट जो है, मैं इनकी बात करना चाहूंगी यहाँ पर। इनमें आप देखिए किस तरह से देयर इज अ चेंज इन कलर्स। शुरू में टोटल ऑरेंज कलर था फर्स्ट फ्रेम में, और अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से ये ब्रीदिंग कर रहे हैं, जिस तरह से क्योटिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनके जो रूट चक्र में अनकॉन्शियस मेमोरीज जो छिपी हैं, वो धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं। देखिए कितना ऑरेंज कलर और बहुत ये ग्रे कलर भी सरफेस हो रहा है। और पैरों के ऊपर स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो बिल्कुल रेड और डार्क कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनके यहाँ भी रेड कलर लेग्स के ऊपर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखने की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक पार्टिसिपेंट्स में अलग अलग कलर हमें दिख रहे हैं। रीजन इज दिस कि हर एक के अनकॉन्शियस मेमोरीज, दो अनकॉन्शियस मेमोरीज आर स्टोर्ड इन रूट चक्र ओनली, एंड रूट चक्र का कलर रेड होता है। लेकिन वो रेड के विद रिस्पेक्ट से जो भी मेमोरीज पॉपअप हो रही हैं, उनसे जो कंसर्न्ड इमोशन है, वो कंसर्न्ड इमोशन जो है वो सामने हमारे आ रहा है। सो वो कंसर्न्ड इमोशन जो है, जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मेमोरी से आ रहा है, वो अलग अलग, जैसे इस जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स है, इनमें ऑरेंज कलर बहुत बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और ये जो पीछे जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे, इनमें डार्क रेड और डार्क पिंक कलर ज्यादा दिख रहा है, एंड काफी एक्सटेंट तक ग्रे कलर भी दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को, अगर हम नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे इनके इवन थर्ड आई चक्रा पे आपको रूट का रिफ्लेक्शन रेड कलर दिखेगा। इनके यहाँ भी बार बार हमें रूट का रिफ्लेक्शन थर्ड आई पर दिख रहा है। बेसिकली रूट चक्र और थर्ड आई चक्र कनेक्टेड रहते हैं, तो जो उनके अनकॉन्शियस मेमोरी से जो भी इमोशन रिलीज हो रहे हैं, वो थर्ड आई तक आते हुए हमें दिख रहे हैं। तो दिस इज अबाउट दिस फर्स्ट स्टेप। और बार बार ये कलर्स जो है वो ऊपर की ओर आ रहे हैं, हमें दिख रहा है कि ये कलर्स जो है वो सरफेस हो रहे हैं। इवन आप थ्रोट पे देखें, थ्रोट पे ये बिल्कुल डार्क डार्क ब्लू कलर का कंजेशन, एंड ये आप देखिए धीरे ये कलर जो ऑरेंज कलर है ये थ्रोट तक पहुंच रहा है, और ये मडी ग्रीन कलर है, ये भी इनके एक्सप्रेशन तक, थ्रोट तक पहुंच रहा है। सो बेसिकली इस स्टेप में क्या हो रहा है, रूट चक्र की अनकॉन्शियस मेमोरीज चर्न हो रही हैं। बेसिकली वो उभर के उनको, जिस तरह से हम जानबूझ के उनको उखाड़ के ऊपर तक ला रहे हैं। दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस स्टेप। और कितना क्लियर, कितना एविडेंटली ये सब हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। पॉज आया है, कुछ देर के लिए पॉज लिया जा रहा है, और आप पॉज में देखेंगे किस तरह से एनर्जीज जो है, उनकी मूवमेंट जो है हमें इस समय पे दिख रही है। यहाँ हम सेकंड स्टेप के लिए प्रिपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप होता है वेंटिंग आउट का। उसमें बस हमें हर चीज को लेट गो करना होता है। वी जस्ट हैव टू थ्रो एवरीथिंग आउट, जस्ट वेंट आउट करना है, एक्सप्लोड कर देना है। पागलों की तरह चिल्लाना है, अगर चिल्लाना चाह रहे हैं, अगर हंसना चाह रहे हैं तो हंसना है, अगर रोना है तो रोना है। ये बिना सोचे कि कोई हमें देख रहा है, पूरी तरह से अपने आप को ओपन अप करना, दैट इज द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप। इसमें बेसिकली थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है, और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बाहर की ओर आता है। तो बेसिकली जो भी हमारे इमोशंस हमने फर्स्ट स्टेप पे सरफेस किए हैं, वो उनको अब आगे की ओर बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए ये स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज लाइक अ नेक्स्ट स्टेप टू एक्सप्रेस, टू थ्रो अवे दोज इमोशंस। अब यहाँ पर मैं आपको ये स्पेसिफिकली बताऊंगी कि आप देखेंगे ये सारे पार्टिसिपेंट्स अभी एक्सप्रेशन मोड में हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई
कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अपने एक्सप्रेशन को यहाँ पर दबाकर रखते हैं, दे आर नॉट डूइंग देयर, अपने अपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ पहला हम एग्जाम्पल इस पार्टिसिपेंट का लेंगे जो अपना एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अपने अंदर से चिल्ला के सारा एक्सप्रेशन बाहर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये ऑरेंज एनर्जी ऊपर तक उनके थ्रोट से आकर बाहर आ रही है। द वे जो जिस टाइम पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, ये ऑरेंज मूव कर रही है उनके थ्रोट की ओर, और माउथ से वो बाहर की ओर आ रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऑरेंज जो है निकल रहा है, इनके थ्रोट में हमें ब्लू कलर दिख रहा है, यानी कि जैसे अभी हमें कुमुद जी ने बताया, थ्रोट ओपन हो रहा है उनका, जो थ्रोट में जो भी अनएक्सप्रेस्ड इमोशन थे वो निकल रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस थे वो इनके निकल रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे ऑरेंज इनमें शुरू में ही बहुत ज्यादा आया है। ये ऑरेंज जो सिग्निफाई कर रहा है, इनके अंदर बेसिकली करेज बहुत है। करेज इतना है कि देखिए ग्रीन भी है, कंपैशन इज देयर, पीस इज देयर, पर उसके साथ बहुत करेजियसली वो अपने डिसीजन लेकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत हद तक अग्रेशन भी है, इसी वजह से ये ऑरेंज काफी ज्यादा दिख रहा है। ये अग्रेशन, बेसिकली अग्रेशन तो हम एक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, एग्रेशन इज एन इमोशन, लेकिन जो एग्रेशन का कॉज है वो सब में अलग अलग होता है। किसी को किसी एक वजह से एग्रेशन होगा, किसी दूसरे को किसी दूसरे वजह से एग्रेशन होगा। तो ये स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है कि वो जो भी इमोशंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर मेमोरी से जुड़े हुए, जो हमने अनकॉन्शियस मेमोरी से चर्न करके बाहर निकाले हैं, उन सभी इमोशन की जो उन मेमोरीज की वजह से जो भी इमोशन सरफेस हुए हैं, उन इमोशन का जो रूट कॉज है, किस वजह से वो इमोशन हमारे पास आया और वो हमें पेन दे रहा है, वो इस प्रोसेस में हम उस रीजन को, उस एक्सप्रेशन को बाहर निकाल रहे हैं, हम उसे थ्रोट से बिल्कुल लेट गो कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल इस पार्टिसिपेंट का देना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और इनमें आप देखेंगे शुरू से लेकर अब तक इनके जो भी सरफेस इमोशन है, इनके बॉडी के ऊपर जो ऑरेंज कलर है, इट इज नॉट गोइंग आउट, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। इन्होंने अभी भी अपने को होल्ड करके रखा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि कोई मुझे देख ना रहा हो, इस वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ लोगों को उस समय पता ही नहीं चलता, वो एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि हाँ मेरे अंदर भी कोई एग्रेशन या मेरे अंदर भी कोई ऐसा इमोशन हो सकता है जो मुझे निकालना है। स्पेसिफिकली जो ये प्रोसेस को फर्स्ट सेकंड टाइम करते हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट ओपनली। सो उस केस में इमोशंस जो है वो स्टिल स्टक अप रह जाते हैं। ऐसे केस में साइकिक सर्जरी बहुत काम आती है। तो साइकिक सर्जरी अगर पहले की जाए, पहले रेगुलरली साइकिक सर्जरी की जाए, और वो अपने जो एक मन का डर है जिसकी वजह से वी आर होल्डिंग और वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इवन इन द डायनामिक मेडिटेशन, उसको साइकिक सर्जरी से पहले ही रिमूव किया जा सकता है। सो अभी हम पीछे और भी पार्टिसिपेंट्स के ऊपर देखेंगे किस तरह से एक्सप्रेशन रिलीज हो रहे हैं। आप इनमें ओके, सो ये दिस पर्टिकुलर ये देखिए, अभी देखिए आप इनके फेस के ऊपर भी वो ब्लू एक्सप्रेशन का कलर जो है वो आ रहा है, और बॉडी के ऊपर आप देखिए कलर्स काफी सूदिंग हो चुके हैं। अब पिंक कलर ने काफी जगह ले ली है, ग्रीन कलर वाज डेफिनेटली देयर, नाउ इट इज टेकिंग द राइट प्लेस, और ऑरेंज काफी हद तक कम हो रहा है, एंड स्टिल ये एक्सप्रेशन में बिल्कुल बाहर आने के लिए रेडी हो गया है। और इस केस में अभी भी हमें रेड जो है वो थर्ड आई पर भी दिख रहा है और बॉडी पर भी दिख रहा है। तो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स में डिफरेंट फर्क जो है इस मेडिटेशन से आ रहा है। सो नाउ एवरीबडी इज सेटलिंग। यहाँ पे सेकेंड स्टेप के बाद का जो पॉज है वो आ गया है, और इस समय सब लोग थर्ड स्टेप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है?
थर्ड स्टेप में सब लोग जंप करते हैं अपने हाथों को ऊपर कर, आंखें बंद ही रहती हैं और डिफरेंट नॉइस जो है वो बनानी होती है, वो साउंड बनानी होती है। नॉर्मली वो आवाज जो हमें निकालनी होती है वो हमें नेवल से निकालनी होती है, अपने सेक्रल चक्रा से बेसिकली निकालनी होती है। ज्यादातर हु की साउंड जो है वो निकाली जाती है, जो बिल्कुल हमारे नेवल से, हमारे सेक्रल चक्रा से निकलती है। इस साउंड को निकालने का मतलब क्या है, ये सेक्रल चक्रा को एक्टिवेट करता है और इससे हमारे अंदर कंप्लीट एक शिफ्ट आती है। ये शिफ्टिंग जो है, ये आप देखेंगे जो पिछले दोनों स्टेप्स में हमने पहले स्टेप में हमने सर्फेसिंग की है, दूसरे स्टेप में हमने उस एक्सप्रेशन को बाहर निकाला है, इसमें इस स्टेप को करने से वो रियल जो शिफ्टिंग है वो आती है। आप देखिए यहाँ पर कैसे कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कलर आपको ग्रीन हार्ट पे और ये लाइट ब्लू कलर आपको इस बॉडी पे दिख रहा है। अभी ये स्टेप शुरू हो रहा है, धीरे धीरे सारे कलर्स हल्के हो रहे हैं और जैसे हु का साउंड निकल रहा है तो जो बची खुची जो सरफेस्ड इमोशंस थी, जो बिल्कुल दबी हुई थी, जिनको शायद हम कभी पहचान भी नहीं पाए थे, वो भी बाहर आ रही है। अब देखिए कलर्स धीरे धीरे कितने सूद हो रहे हैं। ये सूदिंग कलर्स का अर्थ यहाँ पर ये है कि बॉडी रिलैक्स हो रही है, पेन्स निकल चुके हैं। दैट इज द रीजन कि ये सूदिंग कलर्स अब जगह ले चुके हैं उन सभी डार्क कलर्स की। सो आप बॉडी के ऊपर ये देखिए ग्रीन कलर इज देयर एंड इवन वो जो एग्रेशन का जो हम कहेंगे कि इनके ऊपर जो कलर हमें दिख रहा था वो अभी भी है, लेकिन वो अब बहुत ही कम मात्रा में रह गया है, पहले पूरी बॉडी को कवर कर रहा था। लेग्स पे आप नोटिस करें, लेग्स पे भी पिंक कलर और ब्लू कलर, पर्पल कलर भी कहीं कहीं हमें दिख रहा है और ये ब्यूटीफुल पिंक कलर ने अपनी जगह ले ली है। और यहाँ पर हमारे ये पार्टिसिपेंट्स भी इस स्टेज पे काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनमें जो भी इमोशंस सरफेस हुए थे वो यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हैं और इनके ऊपर भी देखिए हार्ट, यहाँ पे हार्ट भी कहीं ओपन हो रहा है और धीरे धीरे इनके भी जो ब्लॉक्ड है वो निकल रहे हैं इमोशंस। दो लेवल थोड़ा सा कम है, देखिए रेडिश कलर ज्यादा है, दो इनके भी कलर लाइट हुए हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट फ्रेम। सो these were the 3 very important steps। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है इसमें हम केवल साइलेंट मोड में जाते हैं। अभी तक जो भी स्टेप हुए हैं, जो भी हमने सीखा, जो भी हमने निकाला है, अब केवल उसको शांति से रहकर उसे विटनेस करना है, ऑब्जर्व करना है। अपनी बॉडी के ऊपर जो भी बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल विटनेस करना है। इसमें हमारा थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट होता है और इसमें हमारा हार्ट जो है वो ओपन होता है। हम अपने लिए वो प्यार, सेल्फ लव जो है वो इस स्टेप में जो है एक्सपीरियंस करते हैं। हार्ट की ओपनिंग ब्लू कलर से, पर्पल कलर से, पिंक कलर से जो है वो हमें इसमें दिखने को मिलती है। आप देखेंगे कि यहाँ सब लोग साइलेंटली खड़े हैं अपना विद ऑल दोज लाइट कलर्स। बॉडी के ऊपर भी बहुत लाइट कलर्स हैं, थ्रोट में ब्लू कलर, we can see all those right colors at the right place in most of the places। यहाँ पर भी आप देखेंगे थर्ड आई चक्रा में भी आपको यहाँ ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ पर भी ब्लू आना शुरू हो गया है एंड इनके ऊपर भी सारा एक्सप्रेशन जो है अभी रेडी है बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे सब साइलेंटली अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरी मेडिटेशन में एक्सटर्नल एनर्जी कहीं भी किसी भी के अंदर नहीं जा रही है। ऑल इंटरनल एनर्जीज, ऑल इंटरनल एक्सप्रेशंस आर बीइंग थ्रोन आउट। सब बाहर ही जा रहा है, सब थ्रो किया जा रहा है। सो इस स्टेप के बाद फिर सेलिब्रेशन का स्टेप आता है जहां पर सब सेलिब्रेशन होता है और उसके सो दिस इज इट जो मुझे अभी आपको इस प्रेजेंटेशन में शो करना था। एंड सो एक्टिव मेडिटेशन से, जो कि ग्रुप एक्टिविटी है, एक मास एक्टिविटी है,
इसमें ओवरऑल रूम का भी पूरा ऑरा जो है शिफ्ट हो गया, और प्रत्येक पर्सन जो भी है उनमें इतना शिफ्ट इस 25 से 30 मिनट की मेडिटेशन में इतना ज्यादा शिफ्ट आ गया, जो कि शायद हम अकेले अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो आई थिंक कई महीने लग जाते हैं इतना शिफ्ट आने के लिए. And this is all which I have to say on this today. Thank you so much, and thank you, Nisha ji. Over to you, Nisha ji. Thank you, Neetu ma'am. Thank you very much for this beautiful explanation of active meditation, जो dynamic meditation है. और जैसे ये ओशो जी ने मेडिटेशन डिजाइन किया हुआ था, पर हमारे रिट्रीट में भी ये मेडिटेशन डेली मॉर्निंग आवर्स में करवाया जाता है, so that we break the chain of our emotional suppression. And very nice to see this beautifully presented by this aura research कि किस तरह से ये इमोशनल लेवल पे, माइंड लेवल पे हमारे सिस्टम को पूरा क्लेंस करने में मदद करता है. हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी काफी अच्छे प्रेजेंटेशन दी हैं. गरिमा जी जो गुड़गांव से हैं, एंड शी वेरी वेल प्रेजेंटेड ऑन मून ऑरा. उनके फेसेस के ऊपर हमें बहुत सारी नॉलेज दी. कुमुद जी ने जो सोल रिग्रेशन रिट्रीट में हुआ इस बार रिसेंटली जो शिरडी रिट्रीट हुई थी, और उनकी अपनी रिसर्च प्रेजेंटेशन रियली वेरी हेल्पफुल. हमें सबको ये मैसेज मिला है कि किस तरह रिसर्च के माध्यम से हम अपने अंदर शिफ्ट देख पा रहे हैं. सो दिस इज एनर्जी लेवल शिफ्ट. वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो ये बस एक एनर्जी है, जिस एनर्जी को ही हम करेक्ट कर रहे हैं, और इसे हम विजिबल हो पा रहे हैं सारी चीजों को ऑरा के माध्यम से. तो थैंक यू वेरी मच कुमुद जी. और वैशाली जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें आज गणपति बप्पा के दर्शन करवाए हैं, और उनके ब्लेसिंग्स भी हमें मिल गए. ऑरा के साथ में हमने बहुत अच्छे से उनकी ब्लेसिंग्स ली, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें प्रेजेंट किया कि किस तरह से ये रियली जो भी है बहुत ब्यूटीफुल है. तो हम इसमें और थोड़ा आगे बढ़ेंगे. एक छोटा सा आज साइलेंस मेडिटेशन करने वाले हैं. तो उसके पहले मैं कुछ फ्लायर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी हमारे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में. जैसे ऑफलाइन रिग्रेशन अनाउंस कर रहे हैं आज हम. गोरेगांव जो मुंबई में सेंटर है हमारा, वहां पर ऑफलाइन रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने वाला है 17th and 18th, यानी कि कलर परसों. और ये इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर उदय शाह है. तो आप कोई भी अगर जिन्होंने करुणा हीलिंग सीखी हुई है वो ये रिग्रेशन का लाभ ले सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सीखी है वो और डिटेल जानकारी के लिए आप ये जो नंबर मेंशन है इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए. सो इन बोथ केस रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए. ये ऑफलाइन सेशन है, सेंटर पर ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस होगा. इसके बाद जैसे ऑनलाइन सेशन होने जा रहा है जो है रिट्रीट, मिनी रिट्रीट जो होती है विद 3 टॉपिक्स: करुणा कर्मा, सोल एंड डीएनए हीलिंग, साइकिक सर्जरी और मनी अबंडेंस. ये तीनों टॉपिक 3 दिन के कोर्स में, 3 दिन के मिनी रिट्रीट में लिए जाएंगे. तो अगर आप में से जो भी न्यू हैं और इस हीलिंग मॉडलिटी को सीखकर और एडवांस अपने सोल लेवल की हीलिंग, डीएनए लेवल की हीलिंग करना चाहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिव शिफ्ट लाना चाहते हैं, इवन फाइनेंशियल ग्रोथ अगर आपको और बढ़ाना है, या कोई हर्डल्स हैं फाइनेंशियल हर्डल्स, तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं विद दिस इंटीग्रेटेड हीलिंग. तो ये रिट्रीट का पैकेज आप अडॉप्ट कर दीजिए. इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कोई भी टीम मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज अ भोपाल रिट्रीट जो 30 जुलाई टू 3 अगस्त 2021 ये होने जा रही है. इस रिट्रीट में बहुत सारे न्यू टॉपिक्स इस बार लिए जाने वाले हैं. तो भोपाल से जो भी लोग हैं, या फिर जो कोई भोपाल जाना चाहते हो वेरी नियर बाय, यू कैन रीच टू दिस प्लेस. आप से ही रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, तो आपके लिए ट्रेवलिंग के लिए भी इजी हो जाएगा. एंड रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी स्टार्टेड. तो इसके जो भी आपके चार्जेस हैं वो फ्लायर में भी मेंशन है, और इसके लिए भी आप कोई भी टीम मेंबर से कांटेक्ट में रहें, वो आपको पूरी जानकारी देंगे अबाउट ट्रेवलिंग. ऑल्सो हमारे सचिन भैया जो हैं वो आपको गाइड कर देंगे, एंड रजिस्ट्रेशन के लिए टीम मेंबर्स हेल्प कर देंगे. तो आप प्लीज जिनको भी अगर रजिस्टर करवाना है तो सून यू रजिस्टर इट फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो भी हमारे सेशंस हैं उसके लिए एंड रिट्रीट्स के लिए.
तो चलिए हम एक छोटा सा साइलेंस मेडिटेशन करेंगे। इसमें हम ज्यादा गाइड नहीं करेंगे, इट विल बी टोटली अ साइलेंस मेडिटेशन। तो आप सब जन रेडी हो जाइए इसके लिए। अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, कंफर्टेबल होकर बैठ जाइएगा। आपकी आंखें बंद कर लीजिए। आपका ध्यान सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें। और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें। धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। सांसों की ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रखें। जिन्होंने हीलिंग सीखी है वो हीलिंग एनर्जीज का इन्वोकेशन करें। रेकी, करुणा रेकी एनर्जीज, तो जो भी हीलिंग एनर्जी सीखी है उन सबका आवाहन करें। सभी देवी देवता, मास्टर्स, गाइड, गुरु, इन सब का आवाहन करें। और अब पूरी तरह से सरेंडर कर दें मास्टर्स के ब्लेसिंग पर। जो म्यूजिक हम सुन रहे हैं, हम अपने आप को इस म्यूजिक पर सरेंडर कर देते हैं। कुछ पल के लिए इस म्यूजिक में खो जाए।
अब हम सभी धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे. स्लोली स्लोली कम बैक टू योर प्रेजेंट मोमेंट. आपकी पूरी चेतना आपके शरीर में वापस ले आए. फील योर बॉडी. अपनी सांसों को फिर महसूस करें. फील द ब्रेथ. अपने हाथों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाएं. ब्रिंग मूवमेंट्स इन योर फिंगर्स. रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर. आपके हथेलियों को रब करें और तेजी से, और उसे अपने आंखों पर ले जाएं. Place your palms on your eyes and say thanks to all the Reiki Karuna Reiki energies, to all goddesses, masters. अपने आप को थैंक्स कहें. अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहें. And slowly open your eyes. धीरे धीरे आपकी आंखें खोलें. Welcome back all of you. जी 1 मिनट. संध्या आंटी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. जी आंटी. आंटी अपने आप को वहां से हेलो. अनम्यूट. हाँ हाँ, हेलो हेलो निशा जी, कैसी है? जी मैं ठीक हूँ. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. अच्छा, अभी मुझे एक ही बात जाननी है कि हाँ. ये रिग्रेशन वगैरह कराते हैं या तो डायनामिक मेडिटेशन कराते हैं, हाँ तो ये सब तो मैंने भी किया है हाँ तो हाँ. रिट्रेट में. लेकिन ओरा के बारे में तो ऐसा सुना है कि वो चेंज होते रहते हैं. तो निशा जी, मुझे ये जानना है कि अगर ये डायनेमिक मेडिटेशन के बाद हाँ. इतना इम्प्रूवमेंट आता है तो ओरा क्या स्टेडी रहता है? जी कॉन्शियस ऑरा जो होता है वो शिफ्ट होता है. आपका जो सबकॉन्शियस है वो स्टेबल रहता है. बिकॉज अगर हम बहुत इंटेंसली लाइक इफ वी आर इन एक्सेप्टेंस एंड इफ वी आर रेडी टू रिलीज ऑल आवर पेन, लेट गो करने के लिए रेडी हैं, तो वो काफी शिफ्ट लाता है सबकॉन्शियस लेवल का स्पेशली. एंड सबकॉन्शियस ऑरा फिर स्टेबल रहती है बिकॉज हम कंटिन्यूस फिर हीलिंग करते रहते हैं, तो हीलिंग से वो स्टेबिलिटी रहती है. लेकिन मैंने जब लास्ट आपके पास ओरा करवाया था हाँ. तभी आपने बताया था कि सब मीडियम है ओरा, इतना आंटी अभी कुछ है नहीं, लेकिन अभी जो भी सरफेस पे है वो आप हीलिंग करके निकाल दीजिए, बराबर है? तो वो मेरा हीलिंग तो मैं 24/7 करती हूँ और आज तक करती हूँ. तो निशा जी, क्या मुझे अभी ओरा कराना चाहिए फिर से देखने के लिए कि कितना हीलिंग हो गया? और मुझे ये जानना है कि जो अगर हो गया है तो ये स्टेडी रहना चाहिए, क्योंकि फॉरगिवनेस भी इतना होता है, सुबह में थैंक्स भी इतना होता है और शाम को फॉरगिवनेस भी इतना करती हूँ. तो काफी मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ. तो क्या आपको लगता है कि मुझे अभी ओरा करवा के वापस ये देखना चाहिए? जी आंटी, जैसे ऑरा आप दोबारा करवा सकते हो. ऑरा से आपको शिफ्ट पता चलेगा कि कितने चेंजेस आए हैं. और जैसे आपका क्वेश्चन है कि स्टडी होना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे हम सब जानते हैं कि ऑरा हमारे पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स को भी बताता है, हमारे प्रेजेंट के कार्मिक इम्प्रिंट्स को भी बताता है, हमारे 5 एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी हमें देता है, माइंड लेवल की इंफॉर्मेशन भी देता है, एंड हेल्थ की इंफॉर्मेशन देता है. तो जो हमारी बॉडी की एजिंग होगी, तो जब से हमने बर्थ लिया है तब से अब तक जितना भी इसके अंदर जो भी हमने स्टोर किया है,
इन फॉर्म ऑफ फूड, इन फॉर्म ऑफ इमोशंस, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगे। फिर दूसरा होता है, जैसे कार्मिक लेवल पर हम कहें तो पास्ट लाइफ का ऐसे होता है, इट इज नॉट वन लाइफ व्हाट वी आर रीडिंग। ऑरा में हमें और भी लाइफ के फाइल्स के इम्प्रिंट्स लाइक इन फॉर्म ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो लेयर्स होता है, अभी कोई एक लाइफ की फाइल आपकी ओपन हुई, वो क्लियर हो गई, फिर उसके बाद थोड़े दिन तक वो स्टेबल रहेगा बिकॉज ऑफ गुड पॉजिटिव एनर्जी इज देयर। बट ऑल ऑफ सडन कोई ऐसे लाइफ की इम्प्रिंट हम फिर से ओपन हो जाती है, तो वो दिखाई देगी। तो ऑरा में कभी कभी डार्क पार्टिकल्स भी दिखेंगे एंड कभी कभी लाइट पार्टिकल्स भी दिखेंगे, तो बोथ विल रिफ्लेक्ट। लेकिन ये डे टू हाँ डे हम लाइफ जीते हैं, हाँ तो उसमें तो अपना अलग अलग वो मूड का स्विंग होना ऑब्वियसली है। या ये रोज 24/7 ये अपना फैमिली के साथ सबके साथ हम लोग जीते हैं, तो उसमें तो बहुत कुछ होता है। लेकिन हम हमारे अंदर के ही ब्लैक पार्टिकल को अभी व्हाइट फोटोन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि भाई चलो अभी उसने बोल दिया तो अपने को वो फटाफट हील कर देना है, अपने में ही कोई लोचा है ऐसा करके। तो फिर भी निशा जी, ये इतना शिफ्ट आता ही रहता है कि ओरा बदल जाता है। ऐसे एक साल तक तो रहे अपने साथ, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक साल तक ऐसा हो रहा रहे तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फाइलें खुलती रहती है, हम जीते रहते हैं, फाइलें खुलती रहती है, हम जीते रहते हैं, हम डिलीट करते रहते हैं, तो ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? जब तक आंटी हमारा पूरा अंदर से इम्प्लिंट क्लियर नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम देखो, ये भी तो हमने ही डिसाइड किया है कि हमें इस लाइफ में सारे प्रीवियस डेटा को क्लियर करना है, ये हाँ डिसीजन भी तो हमारा है। तो हाँ हम उसके रेडी हैं, फिर वो चाहे कैसे भी आए। हील इसके लिए कर रहे हैं कि जो भी आए सामने, वो उसके लिए हम करेजियसली उसको फेस करें, हम इमोशनली स्टेबल रहें, और उस चीज को हमारे माइंड और बॉडी लेवल पर अफेक्ट ना आने दें। जैसे चाय कहते हैं ना कि लोग आपको, जैसे गांधी जी का एग्जांपल ले ले, उन्होंने क्या कहा, एक चाटा कोई मारे तो आप दूसरा गाल भी सामने दे दो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सेप्टेंस व्हाट ही हैज गिवन अ मैसेज। तो ऐसे ही कुछ हमारे अंदर भी है, जो ऑरा के माध्यम से हम देखते हैं कि एनर्जी के हाई वेव्स लो वेव्स कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, शायद हमारे अंदर भी एग्रेशन है, तो उस एग्रेशन के पार्टिकल को हमने कहीं से अट्रैक्ट किया। हमारे अंदर नॉन एक्सेप्टेंस है, तो हम उसको कहीं से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लेसन को हम मीन्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। नॉन एक्सेप्टेंस मीन्स वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग्स। अगर बार बार वो चीज सामने आ रही है, इसका मतलब वो हमारा फॉल्ट ज्यादा है। पर अगर वो चीज एक आध बार आई, आपने उसे हील किया, मीन्स दैट वाज नॉट दैट इंटेंस, वो इतना डीप रूटेड नहीं था, तो इजिली हील हो गया, रिलीज हो गया। बट अगर बार बार वही पैटर्न की चीजें, वही चीजें रिपीट हमारे सामने, इट मीन्स समवेयर यट वी आर नॉट रेडी टू लेट इट गो, या फिर हमने उसको 100% फॉरगिव नहीं किया है। हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो सोल की एनर्जी है, शायद वो सोल अब तक प्रिपेयर्ड नहीं है लेट गो करने के लिए। तो एट दैट लेवल हमारी सोल की एनर्जी में भी शिफ्ट लाना है। तो ये अप एंड डाउन इस तरह से चलता है हर किसी के लाइफ में। किसी की बहुत जल्दी से एक्सेप्टेंस आ जाता है तो शिफ्ट तुरंत दिखाई देता है, किसी का एक्सेप्टेंस में बहुत समय लगता है, तो उनके अंदर शिफ्ट का ड्यूरेशन भी उतना लॉन्ग चलता है। इट इज ऑल अबाउट आवर ओन एनर्जी, ऑल अबाउट आवर ओन एक्सेप्टेंस लेवल, के हम कितने उसको रेडी है फॉरगिव करने के लिए। और रही हमारी फिजिकल बॉडी, तो लाइक हमारी बॉडी के साथ एजिंग होता है। अब बोन्स ऑल्सो, जो हम कहते हैं कि कैल्शियम लेवल पर हमें एक एज के बाद कैल्शियम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली फीमेल्स जो होते हैं 40s में जब जाते हैं, तो दे स्टार्ट गेटिंग इफेक्ट रिलेटेड टू कैल्शियम, D3 विटामिन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद में, जैसे आफ्टर 40 हम कहें। तो ये सारा इसके लिए है क्योंकि हम खाने में भी शायद ध्यान नहीं देते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट आर थिंग, इट इज अबाउट, अगर हमने वर्ल्ड वाइड है, जैसे पहले की जो पदार्थ होते थे, इट वाज प्योर व्हाट वी वर गेटिंग, जैसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं अभी। एंड नाउअडेज वी आर नॉट गेटिंग दैट प्योर थिंग्स, उसके अंदर कोई ना कोई पेस्टिसाइड है, केमिकल्स है, तो कोई ना कोई फॉर्म में हमारे अंदर ये केमिकल जा रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी वो जा रहे हैं, बिकॉज वी कांट अवॉइड। तो देर आर मेनी फैक्टर्स इन इट। तो कुछ फैक्टर, जैसे हम टेबलेट्स लेते हैं, तो उस टेबलेट्स का भी साइड इफेक्ट होता है, but still we have to keep on taking because we don't have an option.
तो हम उस टैबलेट्स को हील करते हैं, हम उसमें सिंबल्स डालते हैं, दिस वे वी कैन ब्रिंग अ शिफ्ट। तो हर चीज को कहीं ना कहीं हमें सेटल करना है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना है, इस तरह से। मतलब इसमें करुणा रेकी हीलिंग जो है वो मैक्सिमम करते हैं तो काफी अपना मेंटेन रहता है, क्योंकि ये हीलिंग ही सब में बेस्ट है। क्योंकि अभी देखो साइकिक किया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया कि वूम रिग्रेशन किया, लेकिन सब जानने के बाद अपने को तो एक ही जवाब है कि भाई हमें हीलिंग करना है। अभी आप इसको हील करते जाओ। तो हील करने से मुझे लगता है, मेरे ऊपर मुझे लगता है कि करुणा रेकी मेरे को बहुत फायदा कर रही है। और अभी मेरे में ही शिफ्ट आ गया है कि जो वजह से मैं एसकेएम में जुड़ी थी वो वजह ही नहीं रही। अभी मेरा ध्यान हो गया है कि भाई हमें भी एनलाइटन सोल बनना है, एनलाइटन हीलर बनना है। तो एनलाइटन तरफ मेरा अभी शिफ्टिंग आ गया है। इतना फर्क तो मैंने मेरे में महसूस किया है कि वो बॉडी लेवल पे अभी कुछ देखने का ही नहीं है, क्योंकि वो तो फाइलें खुलती रहती है, पास्ट प्रेजेंट का कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो फिर कभी तो वो जाएगा, कभी तो जाएगा। अभी हम लोग तो सब सीख रहे हैं, तो आगे कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 2-3 साल में और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जी आंटी। ऐसे करके हमने तो ये ले लिया है मन में। बाकी शिफ्टिंग बहुत अच्छा आ गया है, तो अभी तो जब मिलेंगे तभी पता चलेगा। जी आंटी जरूर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी। थैंक यू, थैंक यू। जी, जैसे आंटी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वैसे इस तरह से अगर आपको ऑरा के रिलेटेड और जानकारी चाहिए, ऑरा करवाना है दोबारा से, आपके अंदर शिफ्ट देखना है, तो आप ज़रूर ऑरा की रिक्वेस्ट दीजिए एंड सी द शिफ्ट इन यू, कि किस तरह से ये शिफ्ट्स आते हैं, क्या नई चीज़ें हमारे लाइफ में आती हैं, क्या वो पैटर्न्स हमें कहते हैं। तो ऑरा इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और वंस अगेन मैं हमारे सारे टीम को थैंक्स कहना चाहूँगी। सब जन ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया एंड डॉक्टर उदय शाह को भी हम बहुत थैंक्स कहेंगे। एंड अगेन सून वी विल मीट। और कल का जो सेशन होगा 6 o'clock इवनिंग, उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। और जो रिट्रीट अटेंड करना चाहते हैं वो रिट्रीट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दें, क्योंकि कल से ही ऑनलाइन रिट्रीट शुरू हो रही है। और जो ऑफलाइन रिग्रेशन करवाना चाहते हैं वो भी मुंबई में जो है ऑफलाइन सेंटर पर जो होने वाला है रिग्रेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट टू द टीम, दे विल गाइड यू। तो चलिए आज का सेशन हम एंड करते हैं। मैं सबसे परमिशन लेती हूँ। थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू वेरी मच।